नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम। हम भाग्य को कोसते रहते हैं, भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारा साथ नहीं दे रहा, हमें कहीं सफलता नहीं मिल रही, हमारा कोई काम नहीं बन रहा। यहां तक भी कह देते हैं पता नहीं भाग्य का हमसे क्या, पुराने जन्मों का ऐसा मामला है कि भाग्य हमारा साथ ही नहीं देता, नाराज है हमसे हमारा भाग्य। ना मालूम भाग्य को लेकर क्या क्या बात बोल देते हैं, और इसी हताशा में हम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। हम ये भी कहना शुरू कर देते हैं ईश्वर पता नहीं क्यों हमसे नाराज है, हमें कोई रास्ता ही नहीं दिखाता, हमें कोई दिशा ही नहीं देता, वो भी हमसे नाराज चल रहा है। अब ये भाग्य कब, कैसे, किसका साथ देता है, ईश्वर किसके साथ खड़ा होता है, किसका हाथ पकड़ता है, किसके कंधे पे हाथ रखकर आशीर्वाद देता है, इसका अवलोकन जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि भाग्य हम अपने साथ कैसे लेकर चल सकते हैं, ईश्वर का साथ हमें कैसे मिल सकता है, इसका अध्ययन जरूरी है, इस पे विचार जरूरी है। ये एक ईश्वरीय प्रक्रिया है जिसको समझना जरूरी है। हमारे मित्र डॉक्टर कुंवर बेचैन, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, राष्ट्रीय कवि, बड़े उच्च स्तर के, बड़ा मधुर लिखते थे, बड़ा सार्थक लिखते थे। उनकी कविता की 2 पंक्तियां हैं। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं, मुझे तू गा मेरे सागर, मैं तेरी ही दुहाई। जीवन का पूरा सार है इन 2 पंक्तियों। नदी समुद्र से जाकर मिलती है, प्रश्नों प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, खुशी से फूल ही नहीं समाती। उसका उद्देश्य पूरा हुआ, उसका लक्ष्य पूरा हुआ, उसे उसकी मंजिल मिल गई। सागर से कहती है मुझे तू गा मेरे सागर, मैं तेरी ही रुबाई। तू जैसे चाहता है मेरे पिया, मेरे सागर, तू मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर, अपने कोलाहल में मुझे शामिल कर ले, मैं तो तेरी ही रुबाई। नदी ऐसा क्यों कह रही? उसने तो अपने आगे का अस्तित्व खत्म कर दिया, उसकी तो आगे की पहचान खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो खुश है। इसके पीछे बड़ी सार्थकता है। नदी अपने घर ऊंचे पहाड़ों के शिखर से, जहां उसका घर है, उस मुहाने से निकलती है और पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, जटिल रास्तों को पार करती हुई, कूदती फांदती हुई मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, और अपनी उसी गति को, अपने उसी वेग को, अपनी उसी तेजी को कायम रखकर निरंतर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय कर जाकर सागर से मिल जाती है, खुश हो जाती है, इसका उद्देश्य पूरा हुआ। नदी जब अपने मुहाने से निकली, ऊंचे पहाड़ों के शिखर से नीचे उतरी, मैदानी क्षेत्र में उसने कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर का रास्ता बना लिया। इसने उसका रोड मैप बनाया, इसने उसका रास्ता तय किया, इसने उसको दिशा बताई, इधर जाइए, इधर जाइए। वो चलती चली। क्यों?
उसको मालूम था कि वो रास्ते में रुक नहीं सकती। वो अपनी निरंतरता को कायम रखना उसकी अनिवार्यता थी। तेजी से बढ़ती चली गई। उसे मालूम था कि अगर उसने क्षणिक विराम भी किया तो उसकी आकृति विकृत हो जाएगी, विकराल रूप हो जाएगा, विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, बाढ़ आ जाएगी, बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। रुकी नहीं, तेजी से बढ़ती चली गई। अथक प्रयास, बढ़ना बढ़ना बढ़ना, जाकर मंजिल से मिल गई। कोई रोक नहीं पाया उसे, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित था, उसका उद्देश्य निर्धारित था। अब जब उसका उद्देश्य हो गया, उसका मान सम्मान बढ़ गया। जगह जगह घाट बन गए उसके किनारों पर, उसकी पूजा होने लगी, मेले लगने लगे। इतने लंबे सफर में उसने अपनी निरंतरता कायम रखते हुए भी कई हजार खेतों की सिंचाई का काम किया, अपना पानी दिया, लाखों घरों में पेयजल दिया, पीने का पानी दिया, अपनी उपयोगिता कायम रखते हुए जाकर मिल गई। तो नदी का ये आचरण, नदी का ये व्यवहार हम लोग क्यों नहीं अपना लेते? हम जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, ईश्वर को भी कुछ कह देते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, कोई दिशा नहीं मिल रही। ऐसा सब करने से ऐसा सब करने से पहले, ऐसा सोचने से पहले, ऐसी विचारधारा बनाने से पहले हम इस नदी के आचरण को और व्यवहार को देख लेना, उसी को अपने में समाहित कर लें, प्रयास करें। हम बंद दरवाजों के पीछे बैठे अपने घर में ही सोचते रहते हैं हम किधर जाएं, कौन सी दिशा लें, किससे मिलें, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, और भाग्य और ईश्वर को कोसते रहें। हम बाहर निकलें, हम घर से बाहर निकलें, दरवाजा खोलें और लक्ष्य निर्धारित कर उस दिशा में बढ़ जाएं जिधर हमने जाना है, जिधर हमारी मंजिल है। आप बढ़िए तो सही, कुछ कदम आप चलेंगे तो निसंदेह भाग्य आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा, कदम ब कदम आपके साथ चलेगा। ईश्वर आपका हाथ पकड़ ले, अपना आशीर्वाद आपके साथ रखेगा और आप जहां भी जाएंगे, अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं और प्रयास करते हुए जा रहे हैं, बीच में विचलित नहीं हो रहे, लक्ष्य पे पहुंच गए, तो उस प्रयास की सफलता अनिवार्य है, होगी, मिलेगी। आप पहली ही बार में साक्षात्कार में सफल भी हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है कभी एक बार में ना मिले, तो आप हताश ना हो, निरंतरता बनाए रखिए, सार्थकता बनाए रखिए, अथक प्रयास बनाए रखिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप कोई व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर किसी के पास जा रहे हैं, तो आपका ये प्रयास आपको सफलता दिलाए, तो भाग्य आपके साथ होगा, ईश्वर आपके साथ होगा।
आपका प्रस्ताव स्वीकार होगा। तो दोस्तों, बिना कुछ किए पाने की इच्छा मत रखो। हम इतना भी तो नहीं कर रहे कि दरवाजा खोलकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। हम बंद दरवाजे के पीछे बैठे अपने घर में ही किधर जाएं, क्या करें, किसके पास जाएं, कौन सी दिशा ले, इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहते हैं। फिर कोसते हैं अपने भाग्य को, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, ईश्वर को भी कोसना शुरू कर देते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयास, निरंतर प्रयास, सार्थक प्रयास, अथक प्रयास, ये कुंजी है सफलता की। ईश्वर की प्रक्रिया भी है, ईश्वर का नियम भी है कि सफलता मिलनी ही मिलनी है। प्रयासों को सफलता ना मिले ये संभव ही नहीं है। ये ईश्वर का नियम है, जिसे आप कहते हैं हमारे साथ नहीं। ये भाग्य का नियम है, जिसे आप कह रहे हो हमारे साथ कभी रहा ही नहीं। आप प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, सच्चे मन से प्रयास करें। सफलता मिलनी ही मिलनी है, ये ईश्वरीय नियम है। सफलता अनिवार्य है। आप प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।